Hello everybody, welcome to the next video related to the topic of class 9th mathematics NCERT is line of lines and angles is axioms. Okay, so in this video we'll be discussing about axioms and theorem. Okay, there's only one theorem related to this chapter, so we'll cover it quickly. Okay, but first of all I'd like to tell you what is axiom. Okay, axiom means कि this is a statement which doesn't need any proof. Okay, it is मतलब ये एक statement है जिसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही एजम्पशन या फिर अंडरस्टूड है. ओके, और इसको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है. सो बेसिकली वही आइडिया. मतलब थ्योरम क्या होता है? थ्योरम भी एक स्टेटमेंट होता है, बट उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत होती है. उस स्टेटमेंट का एक प्रूफ होता है, उसी को हम थ्योरम कहते हैं. सो क्विकली एक्सियम देखते हैं, उसके बाद फिर थ्योरम पे जंप कर जाएंगे. ठीक है, देखिए एक्सियम जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, आने अभी आएगा 10-12 सेकंड में, जो भी है यही है कि वो एक्सियम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं. बस इस बार स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसलिए जल्दी से अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और आप इस टॉपिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्लीज पिछला वीडियो अच्छे से पूरा देख के फिर इस वीडियो पे आए, आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. सो एक्सियम क्या होता है? पहला एक्सियम 6.1 एनसीईआरटी में है. If a ray stands on a line, then the sum of adjacent angles formed will be 80 degree. मतलब देखिए, ठीक है, अगर एक लाइन है, ठीक है, लाइन, ठीक है, जिसपे एक रे है. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन मतलब जिसपे एक रे है, ठीक है, तो जो सम ऑफ एंगल्स है ना, मतलब जो दो एंगल, मतलब एक ये एंगल 1 ये बनेगा और एंगल 2 ये बनेगा. ठीक है, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है. तो दो एंगल्स बनेंगे. ऑब्वियसली जो दोनों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अगल बगल. मतलब ये एंगल और ये एंगल अगल बगल है, वही द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180. मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा. तो ये पिछले वीडियो में ही बता चुका था, क्योंकि ये एक लाइन पे है और लाइन का को ऐसे मानते हैं कि दो रेस जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और लाइन भी एक एंगल बनाता है जो कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है. 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, इसीलिए उस लाइन पे कितने भी रेस लगा लें, उन सारे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 ही होगा. तो ये एक एक्सियम है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे, क्या लॉजिक है. सो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के बराबर है. ठीक है, तो ये एक्सियम 6.1 यहाँ पे निपट गया. ठीक है, अब एक अगले एक्सियम के बारे में बात करते हैं. अगला एक्सियम ये कहता है, एक्सियम 6.2. ठीक है, अगला एक्सियम ये कहता है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ये पहले में कह रहा है कि अगर ये दोनों का सम 1 और 2 का 180 डिग्री है, then non-common arms of the angles forms a line. Okay, so ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. then non-common arms of the angles form a line. ठीक है, इसको समझाते हैं. वही चीज, एक लाइन, एक रे, ठीक है, दो एंगल्स बने, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है. हाँ, बोल रखा है कि है, तो बोल रहे हैं नॉन कॉमन आर्म्स. नॉन कॉमन आर्म्स पता है, इसको नेम कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी. तो आर्म्स मतलब क्या होता है पता है? अगर कोई भी एंगल है तो ये ऐसे देखिए, ऐसे अगर ये दो एंगल्स हैं तो ये इसका एक आर्म हुआ, ये इसका एक आर्म हुआ, दूसरा आर्म ये हुआ, तो ये दो आर्म मिलके एक एंगल बना रहे हैं. तो वैसे ही यहाँ पे एक आर्म क्या हुआ है, इस एंगल का, एंगल ACD का, एंगल ACD का आर्म क्या हुआ, AC और CD. उसी तरीके से एंगल BCD या फिर एंगल DCB. देखिए एंगल्स को नेम करना पिछले ही लेक्चर में समझा दिया है, तो अगर आप नेम नहीं कर पा रहे हो तो आप पिछला लेक्चर देख लो, वरना आप यहाँ पे ध्यान दो. एंगल ACD और एंगल BCD एडजेसेंट है, और एंगल BCD के आर्म्स क्या है, BC और CD, है कि नहीं. सो भाई, तो अब ये नॉन कॉमन आर्म्स की बात कर रहे हैं. कॉमन आर्म क्या होगा, मतलब जो दोनों में, एक तरीके से समझ लो ना, दो क्लासेस होती हैं, उनके बीच की एक कॉमन दीवार होती है, कॉमन वॉल होता है दो क्लासेस के बीच, होती है ना.
तो वो कॉमन वॉल, मान लीजिए इन दोनों एंगल्स का कॉमन वॉल क्या है, कॉमन आर्म क्या है, वो आर्म ही वो वॉल का काम कर रही है। तो ये सी डी जो है कॉमन आर्म है। लेकिन एसी और सीबी, एसी या बीसी जो भी कह लो, एसी और सीबी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। सीडी तो कॉमन है, इन दोनों एंगल्स में सीडी कॉमन है, लेकिन नॉन कॉमन क्या है, एसी और बीसी। तो यही कह रहा है कि अगर ये एंगल्स 180 डिग्री हैं और उनके नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स मतलब एसी एंड सीबी, ठीक है, एसी एंड सीबी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो 180 डिग्री एंगल पर एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, 180 डिग्री एक लाइन बना लेते हैं, मतलब एक लाइन बना लेते हैं। तो है ना, देखो एसी और बीसी मिलके एक लाइन बना लिया कि नहीं, बिल्कुल बना लिए। सो ये एक्सियम भी हमने लॉजिकली समझ लिया। अब हम सीधे जंप करेंगे थ्योरम पे, ठीक है। ओके, सो आप बोर्ड पे ये थ्योरम देख रहे हो, इस थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। एक्सियम की बात किया, थ्योरम में भी एक स्टेटमेंट होता है लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है उसको पढ़ देता हूं एक बार। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पिछले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। उस वीडियो को देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज वो वीडियो देख लो, वरना आप कंटिन्यू करो। फिर अब यहाँ पे जो एक्सियम्स अभी बताए हैं कुछ देर पहले उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहा है इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो टू लाइंस इंटरसेक्ट कर लिए एक अदर को, जहां इंटरसेक्ट की उस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, ठीक है। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पहले एंगल्स का नाम लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये लाइन ए बी था, दिख रहा है सबको क्लियर, ए बी, फिर ये सी और डी, ठीक है। तो टिक कर लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का क्या मतलब, यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट बताया था ना पिछली क्लास में, एंगल ए और डी और एंगल सीओबी या बीओसी, क्या देखो एंगल ए और डी, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए और डी एंड एंगल बीओसी वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, यानी कि ये और ये जो कि एक दूसरे के उल्टे हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। और दूसरा पेयर क्या होगा, बीओडी एंड एंगल एओसी, मतलब बीओडी और एंगल ए और सी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब प्रूफ पे आ जाते हैं, ये प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ, ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखना, प्रूफ बताता हूं। आपको इससे पहले बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अभी एक्सियम में भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर एक लाइन है उस पर एक रे है, तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे, एक रे है उस पर जो दो एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, और उनका सम कितना होगा हमेशा, एक्सियम 6.1 में भी बताया 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, ध्यान से देखो। एंड ए ओ बी एक लाइन है और इस पे एक ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। ऐसे सी ओ डी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और इस पे दो लीनियर पेयर बन रहे हैं कि नहीं, एक एंगल एओसी और एक एंगल एओ डी, ठीक है। तो मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, कि पहला एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बना रहे हैं। अब ये वाला है, अब इस लाइन पे देख लिया, अब इस लाइन पे देख लेते हैं, ठीक है। एंगल ए बी, एंगल लाइन ए बी पे दो लीनियर पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या लीनियर पेयर बन रहा है, लाइन ए बी पे लीनियर पेयर एंगल ए और डी प्लस, मतलब ये और ये हो गए एंगल ए और डी प्लस एंगल बी और डी, बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, पर देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं। सो इस लाइन पे ये वाले एंगल और इस वाली लाइन पे ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर
आप जब भी अपना टेस्ट दोगे या एग्जाम दोगे उसमें ये चीज मेंशन करोगे, क्योंकि इन चीजों पे भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, कि आप ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक, तो ये दो एंगल्स हो गए हमारे 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो सेम है। तो इसका मतलब मान लेते हैं ये 1 है, ये इक्वेशन 1, और मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल ए और सी प्लस एंगल ए और डी 180 के बराबर है, और यहाँ पे एंगल ए और डी प्लस एंगल बी और डी भी 180 के बराबर है। क्योंकि ये दोनों एंगल्स 180 के बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वली होंगे, क्योंकि 180 तो सम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल ए और डी और एंगल ए और डी कॉमन आ गया कि नहीं, काट दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको इधर ले जाओगे फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए और डी हो जाएगा, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, उससे बढ़िया यही काट दो। ये कैंसिल हो गए कैंसिल। तो बचा क्या, एंगल ए और सी इज इक्वल्स टू एंगल बी और डी। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ए और डी और एंगल बी ओ, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, मतलब दूसरा वाला प्रूफ हुआ। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी एक दूसरे के अपोजिट आ गए और इक्वल आए कि नहीं, बिल्कुल आए इक्वल, यही प्रूफ हो गया। अब आप बोलोगे कि पहला वाला भी प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक होती है, एक ट्रिक क्या होती है कि आप हमेशा लाइन पे वो एंगल्स चूज करते हैं जिसमें एक कॉमन एंगल मिल जाए। देखिए जैसे इस लाइन पे ये और एंगल लिया, तो अब ये वाला एंगल, अब इस लाइन पे ये एंगल फिर से लीजिए। ठीक है, कॉमन एंगल इधर से इधर, इस लाइन पे ये और ये हुए, तो इस लाइन पे ये और ये हुए, तो ये एंगल कॉमन आया ना, यही, क्योंकि वही एंगल कट जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसे नहीं करना है कि ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, इक्वेट कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। हमेशा ये एंगल लेंगे तो उसके बगल वाले फिर दो एंगल लेंगे जहां पे ये कॉमन मिल जाएगा। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके बगल वाले एंगल लीजिए तो फिर ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सिमिलरली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ये चीज मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है, इसका ट्रिक बता दिया कि इस लाइन पे जो दो एंगल्स ले रहे हैं, फिर जो अगला इक्वेशन ले रहे हैं वो बगल वाले ही एंगल से लें ताकि ये वाला एंगल कॉमन हो जाए। ठीक है, दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं, इस लाइन पे ये दो एंगल्स ले रहे हैं, तो अब अगला एंगल ये दो लीजिए ताकि ये वाला एंगल कॉमन हो जाए, मतलब एक एंगल कॉमन हो जाना है। ठीक है, तभी आप वर्टिकली अपोजिट आराम से प्रूव कर लेंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो आगे सिमिलरली एग्जाम में भी आप सिमिलरली लिख सकते हो, एकदम बट ऑब्वियस है। सिमिलरली ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो समझ में आया, ये था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यही हमको प्रूव करना था, टू प्रूव। ये हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। तो यही आपका प्रूफ हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपका थ्योरम जो कि आपका क्लास 9th की ज्योमेट्री का पहला थ्योरम होगा, लाइंस एंड एंगल्स का। और इस तरीके से थ्योरम्स को प्रूव करना है। आगे बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, लेकिन दिमाग से एक ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पे जो ट्रिक थी वहां पे कॉमन एंगल ले लेना है। ठीक है, ये दोनों फिर ये दोनों, इनमें कॉमन क्या आ जा रहा है, एंगल ए और डी, और वो कट जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इस दूसरे वाले को भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए और डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, और आपका ये थ्योरम पहला कंप्लीट हुआ। सो ये लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फिर उसके बाद आपका एक्सियम्स और थ्योरम्स कवर किया, और अब सीधे अगली वीडियो जो रहेगी एक्सरसाइज 6.1 की होगी और उसके सॉल्यूशंस होंगे। आप पहले से एक्सरसाइज कर लेना ताकि आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वहां पे देख के सीख सकते हो। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए। ठीक है,
सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंस्टेंटली आपको मेरे वीडियोस दिख जाए, और अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।